Hi everyone, this is Jahan Manaz and welcome back to my YouTube channel. So today's video we are going to take the new topic nature of Congress dominance. In the last video we have discussed about the Congress nature कि कांग्रेस किस तरह से dominance किया in the three general elections and कांग्रेस का जो domination था that was one party system. ये one party को follow कर रहा था but ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डेमोक्रेसी में इसको फॉलो किया जा रहा था। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि उस टाइम सिर्फ एक ही पार्टी था दैट वाज कांग्रेस पार्टी एंड इट वाज फॉलोड द वन पार्टी सिस्टम। इंडिया में सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा था कि वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था। देयर वर सेवरल कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा एंड सीरिया जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये परमिट करता था कि देयर वाज ओनली वन पार्टी सिस्टम। म्यांमार, बेलारस एंड इजिप्ट में मिलिट्री डोमिनेंस देखा जाता था क्योंकि उनको मिलिट्री अपॉइंट करता था। बट अगर हम लोग कांग्रेस का केस देखें तो कांग्रेस के केस में वन पार्टी सिस्टम तो था ही बट देर वर सेवरल पार्टीज। जैसा कि हम लोग सेकेंड इलेक्शन में देखे थे कि केरला में 1957 में पीएमएस नंबूद्रीपाद के सीपीआई का स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बना था। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 364 सीट्स को एक्वायर किया था। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे पार्टीज हैं बट उन्होंने ज़्यादा सीट्स को एक्वायर नहीं कर पाए बिकॉज उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा नहीं थी, वे केपेबल नहीं थे। So now let's see what are the reasons behind this. नंबर वन दैट इज़ एज वी हैव सीन कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करती आ रही है एंड जो लीडर्स नेशनल मूवमेंट्स में थे वही लीडर्स कांग्रेस पार्टी को रूल कर रहे थे। सेकेंड थिंग दैट इज़ कांग्रेस पार्टी उस वक्त की सबसे वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी एंड इट वॉज स्टैब्लिश इन 1885। अब से लेकर फर्स्ट जनरल इलेक्शंस तक इट वाज द वेल ऑर्गेनाइज पार्टी। जब तक नई दूसरी सारी पार्टीज ऑर्गेनाइज हो रही थी तब तक कांग्रेस अपने आप को वेल एस्टैब्लिश कर चुका था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह कांग्रेस पार्टी को पहले आने से इतना ज़्यादा एडवांटेज हुआ एंड जैसा कि बोला जाता है कि जो जितना पहले जो काम स्टार्ट करता है उसको उसमें उतना ज़्यादा एडवांटेज होता है, राइट। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि क्यों कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस इतना ज़्यादा रहा इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस। ओके, लेट्स स्टडी द नेक्स्ट रीजन फॉर कांग्रेस डोमिनेशन, कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन। दैट मीन्स कि कांग्रेस में सोशली एंड आइडियोलॉजिकली किस तरह से कोलिजन हुआ करते थे। तो एट फर्स्ट कांग्रेस जो पार्टी थी दैट वाज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट, अपर मिडिल कास्ट class and urban elite, but after the civil disobedience movement it was changed because कांग्रेस में उस टाइम सब तरह के लोग थे, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, अर्बन dwellers हो, विलेजर्स हो, पीसेंट हो, आर्टिशियंस हो, इट कुड बी एनी वन। सो वी कैन सी कि कांग्रेस में इतने सारे अलग अलग सोशल कैटेगरी के लोग थे एंड इससे ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए बल्कि ये इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखाने लगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में इतने सारे डाइवर्स कल्चर्स, रिलीजन्स के लोग रहते हैं, जस्ट लाइक उस टाइम कांग्रेस में भी इतने सारे सोशल कैटेगरी के लोग थे। ये कांग्रेस की स्ट्रेंथ को दिखाता है कि किस तरह से कांग्रेस इतने सारे सोशल कैटेगरी के बावजूद इट होल्ड यूनाइटेड पार्टी। और इस तरह से कांग्रेस में भी इंडिया की तरह डाइवर्सिटी आने लगी इन टर्म्स ऑफ सोशल कैटेगरी, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड लैंग्वेज। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द आइडियोलॉजिकल कोलिजन तो कांग्रेस में हर तरह के लोग थे, इफ़ दे आर रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, चाहे वो लेफ्ट विंग के हो या राइट विंग के हो, पैसिफिस्ट जो कि कुछ शांत होते थे, कुछ उग्रवादी होते थे, एक डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में इतने सारे आइडियोलॉजिकल कोलिजन होने के बावजूद एट द एंड सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म होती है जो कि कांग्रेस विद इन द कांग्रेस होती है एंड इट वॉज फॉर्म्ड इन 1934 एज वी हैव स्टडीड। So, tolerance and management of factions. So, now what is factions? Factions we are going to discuss later. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस में इतने सारे अलग अलग सोशल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था फिर भी वो लोग साथ में एक पार्टी में रह रहे थे, राइट। इस तरह से वे लोग आपस में डिबेट करते थे, आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे। इनफैक्ट अपोजिशन का काम भी कांग्रेस पार्टी खुद ही करती थी। एंड ये जो अलग अलग आइडियोलॉजीज के ग्रुप थे इन्हें कहा जाता है फैक्शंस। ये वे ग्रुप्स होते थे जो कि ना तो कांग्रेस को छोड़ते थे, विद इन द पार्टी वो लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे, एक दूसरे के साथ डिबेट करते थे एंड इससे कांग्रेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इन द फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जो थी वो खुद ही रूलिंग पार्टी थी एंड वो खुद ही अपोजिशन पार्टी थी बिकॉज वो थ्री जनरल इलेक्शंस को डोमिनेट करती आ रही थी एंड एज वेल एज फैक्शंस, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि देयर आर अपोजिशंस विद इन द पार्टी। वी कैन से इट एज अ कांग्रेस सिस्टम कि कांग्रेस में ही अपोजिशन है एंड कांग्रेस पार्टी ही रूल कर रही है।
So guys, that's it for today's video. I hope you liked it, and if you have any questions you can ask me in the comment. I will answer you there, and I will see you guys in my next one. Thanks for watching.